हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती, जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए वर्गो, देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नया पर्सन, पुराना पर्सन, एंड व्हाट इज द फ्यूचर। ये कार्ड्स थोड़ी डिफिकल्ट है शफल करने, सो आई एम जस्ट गोइंग टू है। चलिए वर्गो, देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। वाओ, सो वर्गो, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समवन आउट हियर जो आपके साथ इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपके साथ रहना मतलब दे हैव गॉट एवरीथिंग, हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे बोलते हैं ना, फेरी टेल एंडिंग आपके साथ चाहते हैं। व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग द करंट सिचुएशन इज द स्टार। सो ये पर्सन, आप दोनों के बीच में शायद एक ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है या हो चुका था। अब ये पर्सन को एकदम से एक होप आ रहा है, ओके, कि आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन वर्केबल है, कुछ तो हो सकता है। सो एक तरफ से आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, ओके, एक तरफ से आपके पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल रह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी होप है कि आप दोनों के बीच में दे कैन स्टिल हैव दिस इमोशनल फुलफिलमेंट। कीप इन माइंड, ये 10 of Cups है, ओके, सो विच इज के ये एक उनकी अलग की खुशी नहीं है। दिस इज नॉट लाइक इंडिविजुअल हैप्पीनेस, दिस इज कि आप दोनों साथ में आए, वही चाहिए उन्हें कि आप दोनों साथ में आके खुश रहे। सो ये सेल्फिश एनर्जी नहीं है, ये वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहे। ऑलराइट, व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड, एम्प्रेस। सो आपके पर्सन के माइंड पे है ग्रोथ, एक्सपेंशन। आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऑलराइट, एक तरफ से आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली मेहनत कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, लाइक पुटिंग इन द फिजिकल वर्क, पुटिंग इन द फिजिकल एफर्ट टू मेक इट हैपन। उस तरह की एनर्जी नहीं दे पा रही हूँ। आई फील कि ये पर्सन आउट हियर बहुत अबांडेंट है, ओके, और उन्हें लग रहा है कि जो होगा इट विल हैपन एट द राइट टाइम। सो एक ऐसी एनर्जी है जहां पे वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने आप का सेल्फ लव, सेल्फ केयर है यहाँ पे। सो उस तरह से उन्हें लगता है कि भाई जो होगा सही होगा, अपने सही टाइम पे होगा। ओके, सो ये पेशेंस वाली बात नहीं है, बट दिस इज डेफिनेटली समवन जो चाहते सब कुछ है आपके साथ, लेकिन फिर भी उनका वो एक प्रैक्टिकल एफर्ट अभी भी नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ओके, टू व्हाट दे वांट। अब पास में क्या हुआ था, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जिसकी वजह से आपने शायद वॉक अवे कर लिया, या फिर ये पर्सन के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस महसूस होता था। ओके, बट ये पर्सन ओवरऑल बहुत टॉक्सिक थे, या फिर कनेक्शन बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गया था। आप भी बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ये पर्सन भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। Take it how it resonates. Okay, what you don't see coming, Emperor. Yes, ये person definitely Emperor, Empress. Wow, this person who wants to marry you, Virgo. ये एक डिवाइन कपल है, एक डिवाइन एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे जो आप चाहते हैं वही वो चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं वही आप चाहते हैं। एक चीज यहाँ पे है कि आपके पर्सन इज इन अलाइनमेंट। ओके, ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है। दिस इज अ वेरी डिटर्मिन्ड एनर्जी कि कुछ भी हो जाए, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। बट जैसे मैंने कहा था, आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, वेदर आपने ब्रेकअप कर लिया या फिर मैरिज आपकी टूट चुकी है, ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। दैट इज 110% गिवन। बात ना करें, भले ही बताए नहीं आपको, बिकॉज एम्परर कभी भी इमोशंस नहीं दिखाते, प्रैक्टिकल रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, उन्हें पता है उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है, बहुत डेयरिंग रहते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, बट वो इमोशनल में आके, इमोशंस में आके बहने वाले में से लोगों में से नहीं है। ओके, ना इमोशनली आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या चाहते हैं। बहुत ज्यादा वर्क फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये, बॉस हो सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। ओके, जैसे इसलिए मैंने एग्जैक्टली कहा था, व्हेन द एम्प्रेस कम्स हियर, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ चाहिए, और उन्हें, लेकिन एक तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है कि भाई हो ही जाएगा आप दोनों के बीच में। ओके, व्हाट यू डोंट सी कमिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे बातें तो करेंगे, लेकिन मतलब देयर आर चांसेस कि मे बी आपके पर्सन थोड़े अलूफ रहे हैं आपसे। ऑलराइट, ये उनकी हैबिट भी हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपके पर्सन की हैबिट भी हो सकती है, दूर दूर रहना, अलूफ रहना, अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल ना बनाना। सो फ्यूचर में आपके पर्सन थोड़ा सोचने वाले हैं कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। ओके, बिकॉज एक तरफ से आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, बहुत आपकी तरह ना इमोशनल नहीं है आपके पर्सन। ऑलराइट, आपके पर्सन थोड़े सख्त मिजाज के हैं, सो दे डोंट वांट टू बी ओपन एंड टेल यू एवरीथिंग।
ओके वो अपने आप पे दे आर कीपिंग थिंग्स टू देमसेल्फ। ओके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा रूटीन ओरिएंटेड है आपके पर्सन। आपके तरफ से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। ओके बिकॉज आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली चुप्पी मेंटेन करते हैं ना, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या तो थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी बात नहीं करते। सो आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। सो मिक्स सिग्नल से अब आप फेड अप हो रहे हैं। ओके वर्गो यू आर गेटिंग फेड अप, यू डोंट अंडरस्टैंड करना क्या है। सो देयर आर चांसेस आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर चेंजिंग योर अप्रोच। जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं या अब तक देख रहे थे या फिर अप्रोच कर रहे थे, अब आप चेंजेस कर रहे हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे बट लेट्स सी what's in your environment. They want to fight for this connection, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। We'll have to clarify this. They want to fight for this for sure. आपके पर्सन अगर आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं राइट, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ से वो क्या करना चाहते हैं, एक तरफ से क्या बोलना चाहते हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपके पास आना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मैस है। या तो बहुत सारे लोग हैं आजू बाजू जो इंटरफियर करेंगे, या फिर अगर आपके साथ रहना है तो उन्हें बहुत से लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। प्रॉबेबली अगर किसी रिश्ते में है तो वो रिश्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी हैवी कॉन्फ्लिक्ट। ओके इन योर इमोशंस हाई प्रीस्टेस, यू आर गोइंग टू लेट द सिचुएशन प्ले आउट। लाइक मुझे कुछ नहीं बोलना है, यू नो लोगो आपकी इस तरफ की एनर्जी कि भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो करना है ये पर्सन करेंगे, और करना है तो ठीक है, नहीं करे तो फिर ठीक है, देन आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। चलिए आउटकम यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, बट बिफोर दैट विल क्लैरिफाई द कार्ड्स। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, सी आपके पर्सन है ना बहुत ही स्टक है आप पे। एक तरफ से आपके पर्सन है ना मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो ठीक हूँ, यू नो दे आर प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, ये एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग, फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, बट दे आर इग्नोरिंग द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज दैट दे वांट टू मैरी यू, द ट्रूथ इज दैट वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो इतने स्टक है। अगेन योर पर्सन कुड ऑलरेडी बी मैरिड, अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो ऑब्वियसली अटके हुए हैं, बहुत बुरी तरह अटके हुए हैं। सो वो निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। ओके लेकिन अभी तो वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। ओके सो अभी वो स्टक है, डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं कि भाई करे तो क्या करे, लेकिन ये ऐसा डिसीजन है जहाँ पे जैसे मैंने कहा था लड़ाई करनी पड़ेगी बहुत लोगों से। ओके सो वो स्टक है, उन्हें लगता है कि भाई ये बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। व्हाट्स द एम्परर? Same thing, it's the same cards. This person out here, they want to come to you, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ से एक पीस, हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, यू नो सच्चाई बताना चाहते हैं। They want to tell you what the truth is, and the truth is that with the emperor and empress, this person wants to marry you. But situation इतनी अटकी हुई है कि मतलब ये पर्सन बोल नहीं पा रहे। ओके Emperor is a very 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 good card. It is a divine couple. Okay जहाँ पे ये पर्सन आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अटके हुए हैं। लाइक आई सेड, अब एक ऐसा डेड एंड पे आ गया आपका कनेक्शन जहाँ पे या तो अब यहाँ से वो मूव ऑन कर ले या फिर आपकी तरफ आके कमिटमेंट दे दे, बट दे आर इन टू माइंड्स, व्हिच इज व्हाई द हर्मिट आउट हियर इन द फ्यूचर। व्हाई इज द हर्मिट हियर? मुझे लगता है देयर आर चांसेस दैट ये पर्सन वॉक अवे कर ले, बिकॉज चीजें आगे बढ़ नहीं रही है। सो दे मे चूज टू वॉक अवे, मे बी इन द फ्यूचर आप दोनों के बीच में बातें बंद हो जाए। ओके आपके पर्सन रीच आउट करना तो चाहेंगे फ्यूचर में, बट वो बहुत सोचते रहेंगे, यू नो दैट्स द प्रॉब्लम। एक तरफ से आपके पर्सन मतलब सोच में लगे होंगे कि भाई क्या आपके साथ एक प्यार में नई शुरुआत की जाए, या फिर आपको एक दोस्त की तरह, आपकी तरफ एक दोस्त की तरह आए। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ लर्निंग, वो अभी थोड़ा और सोचना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं आपको, थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं कि भाई ट्रुथ, दे वांट टू गो टू द बॉटम ऑफ द सिचुएशन कि मतलब यहाँ से आगे कहाँ करना क्या है। सो ये सोचने में शायद आपके पर्सन इतना टाइम लगा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई यू शुड एंड इट, यू आर गेटिंग फेड अप ऑफ वेटिंग। व्हाट्स द डेथ? मूवमेंट नहीं हो रही है ना ज्यादा,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसी रिलेशनशिप है ना जहां पे बंदे को सब कुछ चाहिए आपके साथ, बंदी को सब कुछ चाहिए आपके साथ, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक रोमांटिक कनेक्शन हो भी सकता है, शायद आपके पर्सन मैरिड हो, शायद आपके पर्सन की फैमिली अग्री ना करती हो, इट कैन ऑलवेज बी। ओके, सी यू आर फीलिंग सो लोनली, आपको लग रहा है कि भाई मैं रिलेशनशिप में तो हूँ लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा लोनलीनेस है, और अगर मुझे लोनली ही रहना है तो फिर ये रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है। यू आर वॉचिंग दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए आप बातें भी कर रहे होंगे लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही ओके ओके है, इट्स नॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, एक लैक फील कर रहे हैं, यू फील लेफ्ट आउट, आइसोलेटेड एकदम, जिसकी वजह से यू आर फिनिशिंग इट ऑफ, कि भाई ये पैटर्न ही खत्म करो। व्हाट्स द फाइव ऑफ वॉन्ड्स? See, there is a third person out here, okay? आपके पर्सन रियली, सम ऑफ यू ना, आपके पर्सन ट्रस्ट नहीं करते आपको, बहुत कम्युनिकेशन तो दे आर वेरी डेस्परेट। योर पर्सन आउट हियर ना, दे डोंट ट्रस्ट यू, ये एक रिस्क है उनके लिए। ओके, बात करना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं होती आपके पर्सन के साथ, वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ समझते हैं, आप कुछ समझाना चाहते हैं, वो कुछ और ही समझते हैं। सो यू बोथ आर नॉट बीइंग एबल टू कम टुगेदर एज अ टीम, सो बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपके पर्सन शायद उनका मोस्ट ऑफ द टाइम उनका काम पे जाता होगा, मे बी दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क, देयर करियर, देयर गोल्स, जिसकी वजह से आपको बहुत इग्नोर्ड फील होता है। You feel like this person doesn't love you, but the problem here is you could be dealing with a boss figure और authoritative figure, या फिर someone जिसके लिए उनका business सब कुछ है, उनका career सब कुछ है, और वो relationships को हमेशा साइड में रखते हैं। ठीक है, High Priestess, why is this here? You're just going to keep quiet. Yeah, see, वो भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं विद एम्परर। आप भी कमिटमेंट चाहते हैं इनके साथ, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन अगेन वो भी चुप हैं, आप भी चुप हैं। आप चुप इसलिए है बिकॉज आप कंट्रोल ले रहे हैं। इट्स लाइक नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी बुलशिट, यू कांट कम इन माई लाइफ एंड टेक एडवांटेज। मेरी बाउंड्रीज पे स्टेप करेंगे, मुझे डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे, जब मन किया तब बात करेंगे, जब मन किया तब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। सो यू आर पुटिंग योर फुट डाउन, कंट्रोल ले रहे हैं आप सिचुएशन का, अपनी लाइफ का। और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन ये थोड़ा और पेशेंस चाहते हैं, बिकॉज इनको अगर आपको कुछ देना हो, समथिंग कमिटेड या लॉन्ग टर्म, इन्हें एक सैक्रिफाइस बनाना पड़ेगा। और अभी आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड मे बी यू हैव नो पेशेंस, यू नीड टू वेट, और आपसे वेट शायद ना हो रहा हो। सो आपने एक कंक्लूजन दे दिया कि भाई रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ना नहीं है। ऑलराइट, सो प्लीज वेट एंड वॉच क्या है आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, मुझे लगता है आप लोग अपने फोकस रहेंगे अपने करियर गोल्स पे, और आपके पर्सन जो कर रहे हैं ना वही आप भी वही करेंगे। लाइक छोड़ दो रिलेशनशिप जहाँ है वही रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी किसी और के साथ तो आपका पूरा फोकस होगा आपके फैमिली, आपके किड्स। अगर आप बिजनेस वुमेन है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फोकस होगा आपका बिजनेस। बट आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं, सी क्वीन, यू आर गिविंग दिस पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट। बात करनी है तो तुम करोगे, वरना मैं नहीं करूंगी। व्हाट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? से या से आपको एक रियलाइजेशन सा है, एक रियलाइजेशन सा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सो आपको लग रहा है यार इतना स्ट्रेस, ऐसी रिलेशनशिप जहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो, इससे अच्छा है मैं अपने काम पे ही फोकस कर लूं, या फिर मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाऊं, या फिर मैं थोड़ा ग्राउंडेड हो जाऊं। सो यू आर जस्ट बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ग्राउंडेड, बहुत लॉजिकल बन रहे हैं आप, कि जहाँ पे अपना फोकस आप रहेगा मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे, या अपने बिजनेस पे, या फिर समथिंग जहाँ पे ग्रोथ हो। ओके, आप अपने आप को बहुत ही अबांडेंट बना रहे हैं इवेंचुअली। ओके, जहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी से, और आपके पर्सन यहाँ सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, दे नीड टाइम कि वो आपके बारे में, या फिर अगर ये नई रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन अभी भी थोड़ा टाइम चाहते हैं, कि मतलब ये रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। ठीक है, बट डजंट लुक लाइक यू आर वॉकिंग अवे,
बस आप जो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं ना बार बार, वो पैटर्न खत्म कर रहे हैं। ओके, कि मतलब अब आपको स्ट्रेस नहीं होना है, अब आपको अपने आप पे फोकस करना है, जो होना होगा अपने टाइम पे ही होगा, यू नो। बट या दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, बाय बाय।